नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 22 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम था और तीनों पाली की एग्जाम जो है समाप्त हो चुकी है। तो तीनों पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। ऐसे तो जिसका आज एग्जाम था वो पार्टिकुलर वीडियो देखेंगे, वो भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन जिनका एग्जाम होने वाला है इनके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन की जगह मैं 4-5 क्वेश्चन बताता हूँ और संपूर्ण व्याख्या करता हूँ, तो आप पेन लेके भी बैठे और नहीं तो ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है 23 जोड़ी होती है, 46 होती है। वहीं पे हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। नवजात में 300 तक भी हो सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, 12 जोड़ी पसलियों होती है। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक फुल फॉर्म पूछा गया था, PMJAY का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों PMJAY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण आरोग्य योजना। अब आरोग्य से आपको समझ में आ गया होगा कि ये चिकित्सा विभाग से जो है संबंधित है ये योजना। तो ये जो है आयुष्मान भारत का ही एक जो है पहल है और इस योजना की शुरुआत 2018 में झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। इसमें एक परिवार को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाता है स्वास्थ्य लाभ हेतु। एक प्रश्न पूछा गया था कि जीएसटी कब लागू कराया गया। दोस्तों जीएसटी जो है भारत में 2017 1 जुलाई 2017 को लागू कराया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन हुआ ये 101वां हुआ। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे आप देख लीजिए पीडीएफ से क्वेश्चन टकरा रहा है। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी अगर आप नियमित एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो। अनुच्छेद 279 के ई जो है ये भी जीएसटी परिषद से संबंधित है और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के जो करंट वित्त मंत्री होते हैं ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चौरा चौरी हत्याकांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। इसी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था, यूं कहे तो बंद करना पड़ा था। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में होती है। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा हुआ था, ये बिहार में है। चंपारण 1917 में हुआ था। दांडी मार्च की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1942 में 8 अगस्त 1942 को किया गया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो और मरो का नारा दिया था। स्वदेशी आंदोलन कब होती है, 1905 ईस्वी में होती है और इसमें गांधी जी सम्मिलित नहीं होते हैं क्योंकि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे ही थे 9 जनवरी के दिन, इसीलिए जो है 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न आता है कि अटल पेंशन योजना में लाभार्थी का उम्र क्या होता है। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी का उम्र जो है 60 वर्ष होता है। 60 वर्ष अगर हो गया है तो जो एलिजिबल हो जाता है अटल पेंशन योजना के लाभ उठाने हेतु। एक प्रश्न पूछा गया था कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है, NaCO3। आपको मैंने पहले ही इन तीनों फॉर्म में क्वेश्चन दे दिए हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा। तो धोवन सोडा भी कहते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट को। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और इनका सूत्र क्या होता है, NaHCO3। दोनों को एक ही साथ याद रखा जा सकता है। Na के बीच में सिर्फ H है खाने वाले सोडा में और धोने वाले सोडा में सिर्फ NaCO3 है, ध्यान रखिएगा। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका सूत्र क्या होता है, NaOH। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड से याद आया आपको ये भी याद रखना है, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आने वाले शिफ्ट में छपेगी। इंदिरा गांधी के कुल कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी बता दिए थे। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था, 19 जुलाई 1969 को। फिर दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1980 में किया गया। ये आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और उस समय जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने बैंक है भारत में, तो ओनली 12 बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र के है, बाद बाकी प्राइवेट बैंक जो है भारत में कार्यरत हैं। भारत के सबसे बड़ी बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2 नंबर पे कौन सा है, तो PNB जो है दूसरा सबसे बड़ा बैंक है भारत का। 3 नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह, नंद कुमार सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में शायद, कि सिंधु दर्शन उत्सव निम्न में से कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों
दोस्तों सिंधु दर्शन उत्सव जो है ये लेह लद्दाख में मनाया जाता है। लोसार कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। अब लोसार ऐसा नहीं कि लद्दाख में ही मनाया जाता है, लोसार एक से अधिक जगह मनाया जा सकता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जहाँ भी बौद्ध धर्म की संख्या है वहाँ पे लोसार त्यौहार मनाया जा सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था अपने पीडीएफ से, ये प्रश्न है, आप देख लीजिएगा पीडीएफ। प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे मैंने क्रम वाइज आपको याद करने का ट्रिक भी सिखाया था कि 22 तारीख जो है 22 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस। तो इस फॉर्म में आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 के उपविजेता कौन रहे? दोस्तों अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 जो कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। इसके विजेता कौन रहे? भारत। उपविजेता कौन रहे? इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराया था भारत ने, और यश धूल शायद इसका कप्तान था। अब देख लीजिएगा क्या था कप्तान, हो सकता है कप्तान भी पूछ लिया जाए। भारत अब तक 5 बार आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप जीता है, 2 बार मेन वाला वर्ल्ड कप और 1 बार T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। 2 बार मेन वाला वर्ल्ड कप कब को जीते हैं? 1983 में कपिल देव के समय, 2011 में माही के समय। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न रिपीट किया गया था फर्स्ट शिफ्ट में, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इनसे होने वाले बीमारी भी मैंने आपको बताया था कि आंख की जो भी बीमारी है विटामिन ए की कमी से होगा। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन B1 से बेरी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होती है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होती है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं था, फिर भी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बात आप ध्यान रख लीजिए। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, और किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में। आपको ये बात ध्यान रखना है। बुद्ध का मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण कहलाया। राजगिर में प्रथम बौद्ध संतति, दूसरी जो है वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है कश्मीर में हुआ था। तो इसमें तीसरा जो आपसे पूछा जाएगा पाटलिपुत्र में जो अशोक के समय हुआ था, और कुंडलवन कश्मीर में चौथा जो है कनिष्क के समय में बौद्ध संतति हुआ था। साथ ही साथ बौद्धों के पवित्र ग्रंथ पूछे जाते हैं। तो पवित्र ग्रंथ इनके त्रिपिटक है। त्रिपिटक के अंदर 3 है, सुत्त पिटक, अध्ययन पिटक और विनय पिटक। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जो है जातक में वर्णित है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था कि भारत का पहला परागन पार्क कहाँ खोला गया था? 21 तारीख को एक पीडीएफ हम आपको दिए थे, उसमें है, तो हल्द्वानी में खोला गया था, उत्तराखंड के अंदर। साथ ही साथ आने वाले शिफ्ट के लिए भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला कवक पार्क कहाँ खोला गया? तो ये भी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में खोला गया है। एक प्रश्न आया था कि 2022 की शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन कहाँ हुआ? तो 2022 की ओलंपिक जो शीतकालीन होती है उसकी समापन जो है चीन में हुआ था। वैसे मेन वाली ओलंपिक जो है 2021 में हुआ था, 20 वाला, तो ये टोक्यो में हुआ था। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से एक अर्थसूत्री विभाजन के बारे में सही है? दोस्तों अर्थसूत्री विभाजन जो होती है गुणसूत्रों का द्विगुण होता है, यानी युग्मज होता है, और कोशिका 2 बार विभाजित होती है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा था कि किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? दोस्तों अधातु की प्रकृति जो है ये अम्लीय होती है, और धातु की प्रकृति जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकती है। आपको ध्यान रखना है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 17 तारीख को पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान कौन लगाया? तो CSO लगाया था। और आज पूछा गया था कि CSO की स्थापना कब हुई? तो 1951 में होती है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसके जगह जो है नीति आयोग आ गया है, आपको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न रिपीट किया गया था कि ओम का नियम क्या है? ओम का नियम भी प्रोपोर्शनल आर होता है, और प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो V बराबर RI होता है, जहाँ V क्या है? वोल्टेज है, R क्या है? रेजिस्टेंस है, और I क्या है? करंट है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध जो है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी राज्य में कानून का प्रधान कौन होता है? दोस्तों अगर राज्य में कानूनी सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता तो महाधिवक्ता हो जाता, लेकिन यहाँ पे कानून का प्रधान पूछा गया तो राज्यपाल हो जाएगा आंसर। और केंद्र स्तर पे अगर सबसे बड़ी विधि अधिकारी की बात करें तो महान्यायवादी होता है। तो आपको ये तीनों बात में फर्क महसूस हुआ होगा मेरे इस कहने से। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी होता है, जो वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल है, जो आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। और दोस्तों वर्तमान में कौन किया है, इस पर जो है वीडियो कल आपको सवेरे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र राज्य संबंध का संबंध किस आयोग से है? तो सरकारिया आयोग गठन कब होती है? 1983 में। इसकी संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। एक प्रश्न पूछा गया
था कि मृदा का अपरदन का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों मृदा का अपरदन का जो प्रमुख कारण है इरप्शन है। अगर ऑप्शन में पेड़ की कटाई हो तो ये भी हो सकता है। बांध बनाने के काम में किस प्रकार की ऊर्जा जो है जरूरत नहीं होती है, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि पराक्रम दिवस कब मनाया था, 23 जनवरी को। अभी हमने जनवरी महीने के सारे जो डे है इंपोर्टेंट सभी का जिक्र कर दिया है। आई होप आपको जो है याद हो जाएगा, नहीं तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। किस राज्य में बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो एमपी में, मध्य प्रदेश में जो बच्चों के लिए अलग से बजट में राशि आवंटित की गई है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति स्वर्ण सिंह समिति है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। कहाँ रखा गया है, 51 के क भाग 4 में रखा गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखा है, कब जोड़ा गया, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इतनी बात आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य से। उसके बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जाति आधारित जनगणना कराया गया है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि संत थॉमस बेसिलिका चर्च कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। दोहरे परिसंचरण की घटना प्राणी में नहीं पाई जाती है, ये मछली में नहीं पाई जाती है दोहरे परिसंचरण की घटना। अब परिसंचरण से याद आया कि रक्त परिसंचरण का खोज जो है विलियम हार्वे ने किया है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। दोस्तों आज जो आप मेहनत करेंगे कल उसकी रंग दिखेगी आपको, इसीलिए मेहनत करने से न रुकें, मेहनत करते रहें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार का एक कहावत है। माझी वाला जो पिक्चर है तो उसी पे आपको चलना है। एक प्रश्न आया था जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध किससे है, तो भू आकृति विज्ञान से है। बल्ब का फिलामेंट कैसा होना चाहिए, पहले ही जिक्र किया है, तो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। और किस चीज़ का बनता है बल्ब का फिलामेंट, टंगस्टन का बनता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। टंगस्टन का गलनांक पूछा जाता है कितना होता है, तो 35 डिग्री सी से भी अधिक होती है। और भारत में टंगस्टन का खान कहाँ है, तो राजस्थान के देगाना में है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि धारा के संचरण का नियम किससे संबंधित है, वहाँ पे 4 नियम दिए गए थे। तो फ्लेमिंग के जो दाएं हस्त के नियम है ये धारा के संचरण के नियम से संबंधित है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कुल कितने क्लासिक भाषा है, मैंने पहले ही बताया और नाम भी बताया था। तो क्लासिक भाषा जो है 6 है भारत में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिसी। तो ये 6 जो है क्लासिक लैंग्वेज हैं। एक प्रश्न आया था कि हिमालय के पर्वत पर दर्द निवारक पौधा कौन सा पाया जाता है, एनाल्जेसिक टाइप का पौधा होता है। तो ये ब्रह्म कमल जो है हिमालय के पर्वत पर पाया जाता है और ये दर्द निवारक दवाई में काम आती है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, मैंने आपको पहले बताया था कि जाइलम और फ्लोएम से देख लीजिएगा। जाइलम जो है जल और रस जो है पहुंचाने का काम करता है, वहीं फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या पोषक तत्व हो सकता है। तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है जो खाने से संबंधित हो, तो ये पहुंचाने का काम करता है। एक प्रश्न आया था कि वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या r/2 होता है। f बराबर आपका मालूम ही होगा ये सूत्र, अगर आपने ऑप्टिक्स पर रखा है 10th क्लास में तो यहाँ से एक प्रश्न आया था, 10 आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था त्रिपुरा राज्य का राजकीय भाषा क्या है, त्रिपुरा राज्य का राजकीय भाषा बंगाली, त्रिपुरा और बोरोक में से कोई एक भी हो सकता है। अगर आपका राइट आंसर इसका पता हो तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ग्राम पंचायत संबंधित अनुच्छेद 40 है। और 243 के आगे जो भी आर्टिकल है ई तक, ए से लेकर ई तक, ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ऑप्शन में जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आंसर हो जाएगा। बात करें ग्राम पंचायत को भाग 9 में रखा गया है तथा 11वीं अनुसूची में रखा गया है। अब ग्राम पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद समितियां हैं ये आपको ध्यान जरूर रखना है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, 73वां संविधान संशोधन, ये सभी ग्राम पंचायत से संबंधित है। आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा दोस्तों। एकदम जो है हमें मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगी। एक प्रश्न और भी देख लेते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। इसकी शुरुआत 1959 में होती है, राजस्थान के नागौर से होती है। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को जो है ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न आया था कि ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, तो बाइबिल है। कॉमन सा प्रश्न पूछा गया था। आने वाले शिफ्ट के लिए कि पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है, तो जैन अवेस्ता हो जाएगा। और ग्रंथों के जो है बौद्धों के पवित्र ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक हो जाएंगे, जो अभी ऊपर भी चर्चा हमने कर ही दिया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ओरली रूप से जब कल की वीडियो लास्ट हो रहा था बताया था कि चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इसका चालकता आंसर हो जाएगा। यानी किसी कंडक्टर की अगर चालकता अधिक है तो प्रतिरोध उसका अवश्य ही कम होगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि गोंड जनजाति भारत के किस भूभाग में निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है गोंड जाति निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ मात्रा में गोंड जाति पाए जाते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, तो थर्मोपाइल जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने का यंत्र है। साथ ही साथ अगर चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक आपसे पूछा जाए तो टेस्ला आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक सही है, तो F बराबर r/2। एक ही प्रश्न को 2 लैंग्वेज में पूछा गया एक ही शिफ्ट में। एक जो है r का मान दे दिया गया और F पूछा गया, और एक जो है F बराबर r/2 सही गलत करने को पूछा गया।
एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में किस देश से लगती है, तो इन सभी देशों से लगती है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान। उसमें जो है सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो बात यहाँ पे लिखी गई है। चलते हैं आगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगी। एक प्रश्न पूछा गया था, ये विवादास्पद है कि दलित उद्यमी योजना ही पूछा गया था या दलित लघु योजना पूछा गया था। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन हो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई 100% तो कोई याद नहीं रख सकता, थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है एक आध क्वेश्चन। तो हमें बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये राजस्थान से संबंधित है, अगर दलित उद्यमी योजना पूछा गया होगा तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी दिया है कि बजट से एक संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय सम्मिलित है, तो 29 विषय संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 1992, ये भी पंचायती से संबंधित है। अनुच्छेद 40 संबंधित है। अशोक मेहता, बलवंत मेहता, ये अभी मैंने जो जिक्र किया यही बात है। साथ ही साथ जो जिक्र नहीं किया ये बात है कि पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष गलती से भी मत कर दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है इसे अवकरण कहते हैं। और जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है यानी ऑक्सीकरण और अवकरण तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब तक जितने भी शिफ्ट आए हैं सभी में रेडॉक्स अभिक्रिया से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये बात कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की लाभ होती है तो अवकरण कहते हैं, और जब दोनों अभिक्रिया एक साथ हो किसी प्रोसेस में तो उसे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया नाम दिया जाता है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से किस संस्था के द्वारा भारत में 100 दिन की गारंटी रोजगार मिलती है, तो नरेगा के द्वारा जो है मनरेगा के द्वारा 100 दिन की रोजगार दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी, अभी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि एशियन चैंपियनशिप में पुणे के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता, तो परमिंदर सिंह जो है ये रोइंग के अंदर रजत पदक जीता था एशियन चैंपियनशिप में। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो मेरी मेहनत का जो है, आपको लगा हो कि मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट करके हमें प्रोत्साहन जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF दे दिया जाएगा।